तो इतना तो हमें समझ आ गया है, चाहे हम अपना सोल मिक्स ले लें या चाहे बदरपुर ले लें, दोनों में कटिंग ग्रो होती है। रबर प्लांट ये एक इंडोर प्लांट है और साथ ही में एक हार्डी प्लांट है। अगर आप बिगनर्स है ना तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। एक तो इंडोर प्लांट है यानी कि छाया में ग्रो होगा और ऊपर से हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन ब्राइट लाइट का शौकीन है। ये प्लांट अपने बड़े चमकदार और गहरे रंग की पत्तियों से जाना जाता है और हाँ साथ ही में एक एयर प्योरीफाई प्लांट भी है। तो चलिए आज इस पौधे की कटिंग लगाना सीखते हैं। मैंने लिए रबर प्लांट की 4 कटिंग और एक बार आप इसके कलर पे ध्यान दें। यानी कि जब रबर प्लांट अपनी नई पत्ती निकालता है तो हमें बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में रेड कलर, ऑरेंज कलर, मैरून कलर, ग्रीन कलर और लास्ट में ब्लैक कलर। नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। हम क्या काम करेंगे, इन चारों कटिंग की सारी पत्तियों को हटा देंगे। बस कटिंग की जो ऊपर की नई फुटेज निकल रही है वहाँ पर 2 पत्ते छोड़ देंगे और सारे पत्ते हटा देने हैं। पत्ते हटाने का क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी कटिंग है हम उसे गमले में लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो पत्तियां हैं वो हमारी कटिंग से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन खींचेगी और उसे जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पत्तियां पीली होके नीचे गिर जाएगी और आपकी कटिंग भी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम इसकी सारी पत्तियों को क्लीन करने वाले हैं। तो देखो सारी पत्ती क्लीन हो चुकी है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। हमने खाली ऊपर की एक पत्ती छोड़ी है और साथ ही में एक फुटेज छोड़ी है और हमने सारी पत्ती क्लीन कर दी है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। चारों कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने लिए हैं मिट्टी के 2 गमले 8-8 इंच के और इनके अंदर ड्रेनेज होल भी बहुत बढ़िया है। पहले गमले में हम डालने वाले हैं सोइल मिक्स। सोइल मिक्स मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा और दूसरे गमले में हम डालने वाले हैं बदरपुर। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ना, ये वही बदरपुर में ले रहा हूँ। अब दोनों गमले के ड्रेनेज होल को कवर करेंगे पुराने गमले के टूटे हुए पिट्टू से और एक गमले को बदरपुर से भर देंगे और दूसरे गमले को सोइल मिक्स से भर देंगे। अब मैंने ले लिए पहली कटिंग। इसके अंदर हम एक फ्रेश कट लगाएंगे और फिर मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ रूटिंग हार्मोन। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई सी भी प्लांट की कटिंग लगाओगे ना तो बरसात के मौसम में लगाना, रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। और यहाँ पे तो मैं कटिंग लगा ही रहा था और तुरंत बारिश आ गई है और मेरी स्पीड इतनी तेज हो गई ना, मुझे वीडियो बारिश में ही बनानी पड़ रही है। और देखो 2 कटिंग बदरपुर में लग गई है और अब 2 कटिंग मैंने सोइल मिक्स में लगाई है और चारों कटिंग में मैंने सेम काम करा है। यानी कि कटिंग में एक फ्रेश कट लगाया है और कटिंग को रूटेक्स के रूटिंग हार्मोन में डिप करा है और अपने बदरपुर में और सोइल मिक्स में डाल दिया है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर सॉफ्ट फंगिसाइड का लिक्विड डाल रहा हूँ। सॉफ्ट फंगिसाइड मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। ये सॉफ्ट फंगिसाइड होता है और इसकी मैंने 3-4 चुटकी पानी में मिला के अपनी कटिंग में लगा दिया। इससे क्या होगा, हमारी कटिंग में फंगस नहीं लगेगा और वो ग्रो पक्का होगी। देखो बारिश हो गई है तो कटिंग पक्का ग्रो होनी ही होनी है। मैं अपनी कटिंग को बाहर ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं इसे अपने ग्रीन नेट वाले एरिया में रखने वाला हूँ। आपकी कटिंग के ऊपर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आनी चाहिए। सनलाइट को तो एकदम हटा देना। खाली ब्राइट लाइट यानी कि ग्रीन लाइट की जो ब्राइट लाइट आती है ना थोड़ी सी, बस वहां पर रखना। अगर आप पौधों के झुंड में भी रख दोगे ना, जब भी फायदा रहेगा, कटिंग ग्रो हो ही जाएगी। देखो हार्डी प्लांट है तो पक्का कटिंग ग्रो होनी ही होनी है। तो चलिए मिलते हैं कटिंग ग्रो होने के बाद। तो मैं आ गया हूँ आपको रिजल्ट दिखाने पूरे 1 महीने बाद और आप देखिए ये रिजल्ट, यानी कि नई नई पत्तियां निकल रही है और देखो बहुत ही खूबसूरत नजारा है। यानी कि मजे की बात यह है कि हमारी कटिंग ग्रो हो चुकी है। मिट्टी में भी दोनों कटिंग ग्रो हुई है और बदरपुर में भी दोनों कटिंग ग्रो हुई है। मैं लग रहा है पूरा गमला ही भर गया जड़ों से, निकल नहीं रही, पता नहीं क्यों। जड़ें टूटने की आवाज आई अभी थोड़ी। ये देखो क्या जड़ें डेवलप हुई है। मैं आपको एक बार पास से व्यू दिखाता हूँ। तो आप देखिए ये जड़ें, यानी कि बदरपुर कामयाब रहा। बदरपुर में कटिंग ग्रो होती है। मैं आपको बताऊं रेत में भी ग्रो होती है। जो ग्रे कलर का रेत होता है ना उसमें भी ग्रो होती है। हमने बदरपुर में ग्रो करी है और इसमें रिजल्ट बढ़िया मिला है। जड़ें काफी ज्यादा ग्रोथ ले चुकी है और देखो कितनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है इसकी जड़ों की। तो अब अपनी दूसरी कटिंग को निकालते हैं और उसका भी रिजल्ट आपको अभी दिखा देते हैं। और खुशी की बात यह है कि ये वाली कटिंग ने भी अच्छी ग्रोथ करी है और इसकी भी जड़ें बहुत सारी डेवलप हुई है। अगर मैं थोड़ा सा और टाइम लगा देता ना तो ये पूरा गमला भर जाता जड़ों से। देखो इसके अंदर 3 पत्तियां निकली हैं और साथ ही में ये जड़ें भी निकली हैं।
तो अब बारी आती है अपने रबर प्लांट की इस वाले अपडेट की, यानी कि जो हमने मिट्टी में कटिंग लगाई थी। देखो जो मिट्टी में कटिंग लगाई थी उसका रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन जो हमने बदरपुर में लगाई थी उससे थोड़ा हल्का है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारी ये वाली कटिंग है ये मुझे सूखी हुई दिख रही है, इसका जो तना है वो श्रंक कर रहा है, यानी कि सुगड़ रहा है। तो इसका मुझे लग रहा है कि शायद कटिंग नहीं हुई है, लेकिन जो इसकी मेन फुटेर है वो भी अभी खड़ी है और ये पत्ता भी सही है। कुछ नहीं कह सकते, निकाल के ही आपको दिखाएंगे। जो हमने सपोर्ट के लिए इसके अंदर ये लगा रखा है इसे हटाते हैं, और जितने भी इसके अंदर ये खरपतवार उग गए इन्हें निकालते हैं। ठीक है, ये सारे खरपतवार हटाते हैं जितने भी उग गए। देखो खरपतवार आप टाइम से निकाल देना, मैंने तो इसलिए नहीं निकाले क्योंकि आपको दिखाना था कि इस तरीके से खरपतवार उग जाते हैं और ये समय से हटाने होते हैं। जब छोटे से रहते हैं जब ही उन्हें निकाल लेना। अगर आप इन्हें नहीं निकालोगे तो ये खरपतवार पता है क्या काम करते हैं, ये मिट्टी से बहुत ही जल्दी न्यूट्रिशन खींचते हैं, जिस वजह से आपकी मिट्टी का न्यूट्रिशन कम हो जाता है और खरपतवार जल्दी बड़े होते हैं। अगर आपको एक राज की बात बताऊं, खरपतवार अगर आप देखोगे जो हमारे असल में पौधे जो हम उगाते हैं उनकी तो ग्रोथ इतनी बढ़िया आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी ये खरपतवार की मिलती है। देखो ये घास कितनी बड़ी हो गई है ना। तो चलो दिखाते हैं आपको रिजल्ट इसका। तो खुरपी से निकालते हैं, पहले मैं यही निकालता हूँ कटिंग, देखते हैं ये कैसी है, सूखी है या कैसी है। अरे इसका मुझे कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम 4 कटिंग लगाए तो चारों ही कटिंग ग्रो हो जाए। ये वाली कटिंग हमारी फेल हो गई है, यानी कि इसके अंदर हमें जड़ें देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो हमारी कटिंग का पत्ता है वो एकदम सही है और नई फुटेर भी निकल रही थी। हम ये नहीं सोच सकते इसके अंदर जड़ें फूटती फ्यूचर में, क्योंकि इसका जो तना है वो श्रंक करने लग गया था, सुकड़ रहा था। तो इसलिए इसे रखते हैं और दूसरी कटिंग का आपको अपडेट दिखाते हैं। देखो इस वाली ने तो ग्रोथ देखो अच्छी करी थी, हमने इसके पत्ते भी देखे थे और देखो इसके अंदर जड़ें भी अच्छी बनकर आई है। देखो कितनी सही जड़ इसके अंदर बनी है। और देखो अगर मैं आपको दिखाऊं इसे, देखो ये रही हमारी कटिंग जिसमें 3 पत्ते निकल गए हैं, एक निकलने के लिए बेकरार है और ये इसकी जड़ें हैं, है ना, मजेदार। अब इन तीनों कटिंग की आगे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए मैं लगाने वाला हूँ इन्हें व्हाइट कलर के प्लास्टिक पोर्ट में, जिनका साइज 6 इंच है। स्टार्टिंग में ये साइज बेस्ट रहेगा और ये मैं सोल मिक्स ले रहा हूँ। सोल मिक्स मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। ये सोल मिक्स बेस्ट रहेगी अपने रबर प्लांट के लिए। इनके ड्रेनेज होल को कवर करेंगे हम नेट से। दोस्तों जो सब्जी मंडी में आलू आते हैं वो जाली वाले कट्टे में आते हैं और ये उसी की मैं नेट यूज कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही बेस्ट देखने को मिला है। यानी कि जब हम अपने गमले में पानी डालते हैं तो पानी छन के नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलती है। अब तीनों पॉट में अपने सोल मिक्स को भरते हैं और फिर अपनी तीनों कटिंग को एक एक करके लगा देते हैं। देखो पहले मैंने बदरपुर की दोनों कटिंग लगा दी है, अब अपनी जो मिट्टी में ग्रो हुई थी वो वाली कटिंग को भी लगा देता हूँ। देखो कटिंग को अच्छे से लगा देना, मिट्टी को प्रेस कर देना, यानी कि हाथों से दबा देना। देखो जो रबर प्लांट की कटिंग होती है वो थोड़ी भारी होती है, यानी कि पत्तों का साइज बड़ा होता है तो इसलिए वजन भी ज्यादा होता है। तो इसलिए जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो कटिंग इधर उधर ना गिरे, उसके लिए हम इसके साइडों में 2 स्टोन रखने वाले हैं, यानी कि पत्थर लगा देंगे, दोनों साइड लगा देंगे, जिससे कि हम पानी डालें तो ये कटिंग ना गिरे। तो अब बारी आ गई है वाटरिंग की, यानी कि अब हम इसके अंदर पानी डालने वाले हैं। मिट्टी को पूरा गीला कर देंगे और ड्रेनेज होल से भी पानी बाहर निकलना चाहिए और अपनी रबर प्लांट की कटिंग के ऊपर भी शावर करने वाले हैं। देखो पानी का काम कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। देखो ऐसी वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर जाना। एक क्वेश्चन है, आपने कौन कौन से प्लांट की कटिंग ग्रो करी है और किस में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, वो चीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।